प्रिय शिक्षार्थी बंधुओं, ऑनलाइन क्लास के क्रम में आज हम सब रसायन विज्ञान भाग 1 के विलयन नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। विलयन पूर्व कक्षाओं में भी पढ़े हैं। इसकी सामान्य परिभाषा होती है दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। यहाँ शब्द समांगी है। समांगी का अर्थ होता है समान अंगों, अर्थात ऐसे मिश्रण जिनके प्रत्येक भाग का गुणधर्म, संगठन, संरचना समान हो तथा इनके अवयवी घटकों के मध्य स्पष्ट पृथक्करण सीमाएं न पाई जाएं, उन्हें समांगी मिश्रण कहते हैं और यही विलयन कहा जाता है। विलयन में अवयवी घटकों की प्रावस्था के आधार पर विलयन के कई रूप होते हैं। सामान्यतः जो हम यहाँ अध्ययन करेंगे वह एक प्रावस्था विलयन का अध्ययन करते हैं, जिसको सिंगल फेज सॉल्यूशन कहा जाता है। इसके अलावा विलयन में जितने घटक होते हैं वो आपस में अक्रिय होते हैं, यानी क्रियाशीलता रासायनिक रूप से नहीं पाई जाती। विलयन में उपस्थित घटकों का जो गुण होता है वही विलयन का गुण पाया जाता है। जैसे अगर हम चीनी और पानी का विलयन बनाते हैं तो जो विलयन प्राप्त होगा उसका जो गुण है वह चीनी और पानी का ही प्रदर्शित होगा, कोई नया विशेष गुण उसमें उत्पन्न नहीं होता। यह विलयन के कुछ सामान्य लक्षण हैं। विलयन में घटकों की उपस्थिति के आधार पर विलयन द्विअंगी, त्रिअंगी, चतुसंगी आदि प्रकार का होता है। ऐसे विलयन जिनमें अवयवी घटक दो पाए जाएं उन्हें द्विक विलयन या त्रिअंगी विलयन कहा जाता है, जिसको बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। जब इनकी मात्रा दो से अधिक हो जाती है तो उन्हें त्रिक या टर्नरी, चार हो गई तो चतुष्क या क्वार्टनरी सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे अगर नमक और पानी है तो यहाँ जो अवयवी घटक है कितने हैं? दो। तो इस प्रकार के जो विलयन है उनको द्विक विलयन या द्विअंगी विलयन या बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। आपका जो यह पाठ्यक्रम है इसमें द्विक विलयन का ही अध्ययन करना है। टर्सरी या क्वार्टनरी इन विलयनों का अध्ययन आपके पाठ्यक्रम में निहित नहीं है। तो यह जो पाठ है उसमें द्विअंगी विलयन का अध्ययन करना है। विलयन घटकों के आधार पर द्विअंगी विलयन में दो हैं, जिसे सामान्य भाषा में हम विलायक और विलेय बोलते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं विलेय धन विलायक बराबर विलयन। तो एक विलेय घटक होगा और एक विलायक। इस प्रकार आपका बाइनरी सॉल्यूशन प्राप्त होता है, जिसे हम नॉर्मली भाषा में विलयन कहते हैं। विलेय और विलायक को परिभाषित किया जाता है तो सामान्य जो परिभाषा है, अगर सभी पदार्थों की विलयन में अवस्था समान है तब विलेय और विलायक की परिभाषा सामान्यतः कही जाती है। ऐसे पदार्थ जिनकी मात्रा विलयन में अधिकाधिक पाई जाती है उसे विलायक तथा जिनकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहा जाता है। जैसे एल्कोहल अर्थात एथेनॉल और जल का विलयन, यहाँ दोनों की जो अवस्था है वह द्रव है। जब अवस्था समान हो तो जिस घटक की मात्रा अधिक होगी उसे विलायक कहा जाएगा और जिसकी मात्रा कम होगी उसे विलेय कहा जाता है। तो अगर यहाँ एथेनॉल की मात्रा ज़्यादा है तो एथेनॉल विलायक हो जाएगा, और अगर जल की मात्रा ज़्यादा है तो जल विलायक के रूप में काम करता है। परंतु अगर इनकी अवस्था भिन्न भिन्न हो गई तो ऐसी स्थिति में विलेय और विलायक की जो परिभाषा है वो थोड़ी परिवर्तित हो जाती है। अर्थात विलयन में उपस्थित वह घटक जिसकी अवस्था विलयन के समान पाई जाए उसे विलायक कहते हैं तथा जिस घटक की अवस्था उससे भिन्न हो उसे विलेय कहा जाता है। जैसे जल है और जल में चीनी लिया गया, यहाँ इसकी जो अवस्था है वह ठोस है चीनी की, और जो जल है वह द्रव। ये दोनों जब मिलेंगे तो शरबत बनाएंगे। शरबत एक विलयन है।
तो शरबत की जो प्रावस्था होती है वो कैसी होती है? द्रव अवस्था में यह दिखाई देता है। तो यहाँ दोनों घटकों की अवस्था विलयन बनने के पूर्व भिन्न भिन्न है, परंतु जब विलयन बन जाता है यह एक ही अवस्था को प्रदर्शित करता है। तो इसलिए यहाँ जो परिभाषा है, जिस पदार्थ की अवस्था विलयन के समान पाई जाए, तो यहाँ जल की अवस्था जो है वो किसके समान है? विलयन के समान है, अतः यह विलायक का काम करेगा। दूसरा जो चीनी है वह विलय का काम करेगा, भले इसकी मात्रा ज़्यादा हो, अर्थात 1 kg चीनी 100 ml जल में घोला जाए तो मात्रा यहाँ कम है, इसकी मात्रा अधिक है, फिर भी विलायक कौन कहा जाएगा? जल ही विलायक कहा जाता है। ये है विलय और विलायक की सामान्य परिस्थितियों में परिभाषा। अब आगे हम पढ़ेंगे विलयन का प्रकार, और वह भी विलय और विलायक की अवस्था के आधार पर। विलय और विलायक की अवस्था के आधार पर विलयन सामान्यतः 9 प्रकार का होता है। गैसीय विलयन, गैसीय विलयन उन्हें कहते हैं जब विलायक गैस के रूप में पाया जाता है। दूसरा है द्रव विलयन, और अगर विलायक जल के रूप में है तो उसको जलीय विलयन कहा जाता है। यहाँ जो विलायक है वह द्रव अवस्था में होगा, ठोस द्रव, द्रव द्रव, गैस द्रव। और जो तीसरा प्रकार है वह है ठोस विलयन। अर्थात यहाँ जो विलायक है वह ठोस अवस्था में रहेगा, ठोस का ठोस में, द्रव का ठोस में, और गैस का ठोस में। ये 9 प्रकार के विलयन पाए जाते हैं। सामान्यतः जो हमारे विलयन अधिकतम दिखाई देते हैं वो द्रव विलयन होते हैं, ठोस का द्रव में, द्रव का द्रव में और गैस का द्रव में। इन विलयनों का उपयोग हम सर्वाधिक मात्रा में अपने चारों तरफ अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला है गैसीय विलयन, और गैसीय विलयन में है ठोस का गैस में, अर्थात जब विलायक गैस हो और विलय ठोस हो, जैसे कपूर तथा आयोडीन का वायु में ऊर्ध्वपातन, यह ठोस का गैस में विलायक यानी विलयन के रूप में प्रदर्शित होता है। दूसरा है द्रव का गैस में, तो गैस आपका वायु है और उसमें जल वाष्प यह घुला रहता है, जिसको हम द्रव गैस का विलयन कहते हैं। तीसरा है गैस का गैस में, यह सामान्यतः अपनी जो वायु है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अक्रिय गैस, ये सब आपस में मिलकर गैस के मिश्रण यानी एक प्रकार से कहा जाए गैस विलयन का निर्माण करते हैं। दूसरा है द्रव विलयन, ठोस द्रव, यह सर्वाधिक अपने जीवन में उपयोग होने वाला विलयन है, जिसमें आपका विलायक द्रव है और विलय ठोस है। तो द्रव में ठोस का विलयन, नमक का जल में विलयन, ग्लूकोज का जल में विलयन, चीनी का जल में विलयन, ये सब आपका ठोस का द्रव में विलयन कहा जाता है। अगला है द्रव का द्रव में। द्रव का द्रव मतलब विलायक और विलय दोनों द्रव अवस्था में हो, जैसे जल और एल्कोहल का। इसके अलावा टॉलुइन और बेंजीन का जो विलयन है वह द्रव का द्रव में विलयन कहा जाता है। इसके बाद है गैस का द्रव में। तो द्रव में गैस, तो सामान्यतः जो आपका जल है इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के गैसें घुलती हैं, जिसे हम द्रव में गैस का जलीय विलयन या फिर द्रव विलयन कहा जाता है। इसके बाद है ठोस विलयन। ठोस विलयन में आप जानते हैं विलायक क्या रहेगा, ठोस रहेगा। तो ठोस में ठोस का,
तो जो मिश्र धातु हैं, जितनी मिश्र धातु आप लोग पढ़ते हैं, चाहे वह कांसा हो, रोल्ड गोल्ड हो, पीतल है, ये सब ठोस का ठोस में विलयन कहे जाते हैं। ठोस में द्रव का, तो ठोस में द्रव का जो विलयन है वह अमलगम होता है। तो ठोस में द्रव का विलयन सामान्यतः आपका अमलगम है, जिसमें धातुओं का विलयन हम पारे के साथ बनाते हैं। तो जिंक का अमलगम, सोडियम का अमलगम, ये इसके उदाहरण हैं। और सबसे अंत में है 9वां, ठोस में गैस का। तो पैलेडियम धातु पर हाइड्रोजन का विलयन ठोस का गैस विलयन कहा जाता है। तो यह आपके 9 प्रकार के विलयन हैं, विलय और विलायक के आधार पर।